नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब कोरोना कालखंड में देश परेशान था तब कांग्रेस और सपा के लोग जनता की मदद करने की जगह गायब हो गए थे। यूपी के दो लड़कों में से एक इंग्लैंड तो दूसरा इटली भाग गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के शासन में गरीब मुसहर भूखे मरता था, तब हम सब सड़क पर उतरकर उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। आज पीएम के नेतृत्व में हमने मुसहर जाति के परिवार को एक आवास, जमीन का पट्टा और राशन कार्ड प्रदान किया है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को साकोपार में कुशीनगर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे लिए देश पहले है। कोरोना कालखंड में हमारे प्रधानमंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन का नारा दिया था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन के साथ ही 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देने का कार्य मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। वहीं दूसरी तरफ यही राशन सपा और कांग्रेस के समय में सत्ता के दलाल खा जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि बीते 10 साल में देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद नेस्तनाबूद हुआ है। अब तो ज़ोर से पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है। भारत को छेड़ना नहीं है, क्योंकि किसी ने छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। मगर इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान को छेड़ो मत। ऐसे लोगों को भारत पर बोझ बनने की जगह पाकिस्तान जाकर भीख मांगना चाहिए। एनसेफेलाइटिस के खिलाफ अंतिम प्रहार किया था तब जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि जितना धन चाहिए उतना लीजिए। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का भी एक कल्पना थी। आज ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट भी बन गया है। यहाँ महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। पहले जब यहाँ आता था तो पता ही नहीं चलता था कि सड़क है या गड्ढा। पहले यहाँ कार भी ट्रॉली की रफ्तार से चलती थी, आज बुलेट ट्रेन की तरह गाड़ियाँ चलती हैं। सीएम ने कहा कि देश में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, उच्च शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था हुई है। मोदी जी ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र का निर्माण कराया है। कोरोना कालखंड न आया होता तो कुशीनगर थाईलैंड और सिंगापुर की तरह चमकता दिखता। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक ही नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। सपा और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता की ओर से आवाज़ आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम ने कहा कि 500 साल का इंतजार मोदी जी ने खत्म करा दिया है और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मगर कांग्रेस और सपा के लोग कहते हैं कि राम का मंदिर बेकार बना है, राम हुए ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच आ गया है। राम भक्ति देशभक्त हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुशीनगर का व्यक्ति भी अब कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। योगी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत खतरनाक है। ये झूठ बोल रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया था, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये इंडी गठबंधन वाले लोग SC ST OBC के आरक्षण में सेंध लगाना चाहते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना है। ये कहते हैं कि आएंगे तो पर्सनल लॉ यानी तालिबानी शासन लागू करेंगे, तब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाओं को बुरखे में रखेंगे, 3 तलाक को फिर से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग देश के विभाजन की नींव पैदा करने वाले लोग हैं। कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। क्या अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के खाने में कोई अंतर है? लेकिन एक जगह पर दोनों की राह अलग अलग है। जब कोई मुस्लिम गोमांस खाना चाहता है तो हिंदू विरोध करता है। कांग्रेस गोकशी को बढ़ावा देने की बात कर रही है। क्या आप इस पाप में भागीदार बनेंगे? योगी ने कहा कि मोदी जी को ताकत कमल के फूल पर बटन दबाने से मिलती है। उनकी ताकत का श्रेय आपको जाता है। जिसने भी कमल पर वोट दिया है वो बोलने का अधिकार है कि राम मंदिर हमने बनाया है। एक तरफ मोदी जी पुण्य दिला रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को मिलने वाला वोट गोकशी का पाप चढ़ाएगा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद RPN सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।